हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले डीएलएफ शेयर के बारे में। ठीक है, तो डीएलएफ शेयर इसमें मैंने प्रॉफिट बुकिंग की है स्विंग ट्रेडिंग से। तो स्विंग ट्रेडिंग से किस तरीके के प्रॉफिट बुकिंग की है, किस तरीके की मेरी जर्नी रही है, ये मैं बताने वाला हूँ और बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ इससे। तो आप एंड तक वीडियो देखो और अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर विकिपीडिया देख लेते हो तो डीएलएफ कंपनी है क्या, तो मोस्ट ऑफ लोगों को पता भी होगा, बहुत से लोगों को, और बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो उन जिनको नहीं पता, तो ये रियल एस्टेट की कंपनी है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत विकिपीडिया में बता देता हूँ। तो दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस इज़ अ कमर्शियल रियल एस्टेट डेवलपर। ठीक है, इसका नाम ये फुल फॉर्म है, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस। ठीक है, और इज़ अ कमर्शियल रियल एस्टेट डेवलपर। इट वाज अ फाउंडेड बाय चौधरी राघवेंद्र सिंह। 1946 से है कंपनी। इट इज़ बेस्ड इन दिल्ली, न्यू दिल्ली के अंदर है। और डीएलएफ डेवलप रेसिडेंशियल कॉलोनीज़ बनाता है ये दिल्ली के अंदर, सच एज मॉडल टाउन और राजौरी गार्डन, और यहाँ पर कृष्णा नगर, साउथ एक्सटेंशन, ग्रेटर कैलाश, कैलाश कॉलोनी एंड हाउस खास। ठीक है, और ये सब इसने बनाए हुए हैं और इसके बारे में और भी डिटेल है। तो और ये हेडक्वार्टर इसका हरियाणा में है। अभी इसका 395 का प्राइस चल रहा है एनएससी पे। ठीक है, और इसके बारे में मैं अभी यहाँ पर आपको डिटेल में स्विंग ट्रेडिंग किस तरीके से की गई है और उससे प्रॉफिट कैसा हुआ है उसके बारे में डिटेल में देने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो देखो इसमें मेरी जर्नी लगभग बहुत पहले से, तो मैं ऑलरेडी ये शेयर ट्रेडिंग करता ही था। शॉर्ट ट्रेडिंग, जो शॉर्ट करके शॉर्ट सेलिंग होता है तो उससे भी मैं प्रॉफिट लिया करता था। थोड़ा लॉन्ग करके भी लिया करता था, लेकिन इंट्राडे वगैरह ज़्यादा किया करता था पहले मैं, इंट्राडे ऑप्शन। तो इंट्राडे से प्रॉफिट लॉस होते होते फिर मैंने इसमें लॉन्ग करने की कोशिश की। तो इसको मैंने लॉन्ग करना 2018 से स्टार्ट किया था। तो 2018 से मेरी इसमें बाइंग है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लॉन्ग की जर्नी बताता हूँ। जब मैंने लॉन्ग करना चालू किया था तो लॉन्ग से मेरा हाल जो हुआ उसके बाद मैंने इसको स्विंग करना चालू किया। तो लॉन्ग में मैंने इसको लेके रखा था लगभग देखो 11 जनवरी 2018 को। तो यहाँ पर 11 जनवरी 2018 का मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, और ये है वो पिक पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर मैंने लगभग शेयर को लिया था। तो यहाँ पर 273 का जो भाव नज़र आ रहा है, यहाँ पर ही मेरी एंट्री थी। ठीक है, तो लगभग ये एंट्री सबको इजीली याद भी हो सकती है क्योंकि ये टॉप का पॉइंट है। यहाँ पर मेरी ये एंट्री है, और यहाँ पर मैं डेट भी ये डाल के रख देता हूँ ताकि ये रिकॉर्ड के लिए रह जाए। ठीक है, रिकॉर्ड के लिए भी हो और आपको समझ में इजीली आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डेट डाल देता हूँ। तो मेरी एंट्री और एग्ज़िट सारी डिटेल यहाँ पर आपको क्लियरली पता चले। तो मैंने बाय किया कितने के भाव पे, लगभग 273 पे, और लगभग डेट क्या था वो टाइम पे, तो 11 जनवरी 18। ठीक है, तो ये भाव पे मैंने इसको ले लिया था 273 पे। और वहाँ से ये शेयर देखो, मतलब मैंने लेने के बाद बहुत लोग बोलते हैं ना कि हमने शेयर लिया और उसके बाद तो गिरते गया। तो ऐसा होता है कि हमारी एंट्री गलत होती है, तो ये सही बात है। लेकिन यही शेयर में मेरे साथ है। मोस्ट ऑफ बहुत सारे शेयर में लेने के बाद वो ऊपर भी गया फिर नीचे भी गया, ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको नज़र आएंगे। तो ऐसा नहीं होता कि आपके लेने पर ही शेयर गिरता है, कभी भी गिर सकता है। लेकिन अगर आपकी एंट्री पिक पॉइंट पे है या टॉप पे है तो ज़रूर हो सकता है ऐसा। तो देखो ये टॉप पे लेने का ये नुकसान होता है कभी भी, इसीलिए मैं कभी भी आज भी जो भी शेयर बताता हूँ, बहुत सारे शेयर जो मेरे पोर्टफोलियो में होते हैं तो मैं उनमें यही बोलता हूँ कि देखो टॉप पे है तो शेयर मत ख़रीदा करो। तो देखो ये हाल हो जाते हैं। तो वहाँ से देखो ये शेयर, तो यही आपको सीखना है, यही समझ के लेना है कि क्या होता है शेयर मार्केट में। तो वहाँ से यहाँ गिर गया नीचे। तो लगभग देखो इसने लो बनाया था 142 का। तो 142 के बाद वो लगभग फिर उसके बाद और थोड़ा चला, उसके बाद ये 132 का लो बनाया। देखो लो बनाते ही जा रहा है, मतलब अप डाउन करते करते इसने और एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया। ठीक है, तो हाई इसने 265, मतलब मेरा प्राइस तो आया नहीं, फिर भी मेरा प्राइस नहीं आया, 265 है। तो फिर उसके बाद फिर से गिर गया। तो उसके बाद जो गिरा तो इसने एक लो बना दिया। तो लो है इसका 114 का। तो 114 का ये लो है। तो यहाँ पर ये भी मैं मार्क करके रख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 114 यहाँ पर
का लो यहाँ पर हम डाल देते हैं। लो 114 का है और ये बनाया कब है ये भी डेट हम देख लेंगे। तो लगभग ये 23 मार्च, तो मोस्ट ऑफ शेयर ने 23 मार्च को, क्योंकि कोविड की सिचुएशन की वजह से सारे शेयर्स गिर गए थे बहुत सारी कंपनीज़ के, ठीक है। तो बहुत सस्ते भाव पे, तो हर गिरावट मौका होता है, लेकिन बहुत लोग भागते वही टाइम पे शेयर मार्केट से दुम दबा के भाग जाते हैं, इसी वजह से उनको प्रॉफिट लेने नहीं मिलता। तो ये सही मौका होता है कोई भी शेयर दबा के उठाने का, जितना गिर रहा है उतने शेयर को दबा के उठाते जाओ, बहुत ज़बरदस्त इस तरीके के प्रॉफिट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो टाइम पे किसी ने नहीं, लेकिन चलो हम लोग तो पहले से थे, जिनके पास ऑलरेडी है उनके लिए इतना कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि उस उनको पहला उनका लॉस कवर करना होता है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि मेरा यहाँ पर लॉस कितना दिख रहा है। तो ये मेरा लॉस है लगभग 58% का। अगर आप कैलकुलेटर से आप यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो आपको नज़र आएगा ये जो लॉस है मेरा लगभग 58% का लॉस है, ठीक है, जो गिरावट है। तो ये मेरा 58% के लॉस को मुझे कवर तो करना ही रहता है, ठीक है। तो 58% का ये शेयर में लॉस मुझे नज़र आ रहा था लेने के बाद डीएलएफ में, ठीक है। तो 58% का लॉस मैं कैसे कवर करूँगा? तो फ़िलहाल इसमें स्विंग ट्रेडिंग मुझे, क्योंकि मैंने मार्च से या कोविड के टाइम से मैंने स्विंग ट्रेडिंग चालू कर लिया था, और उसके बाद मैंने इसको कंटिन्यू बहुत टाइम बाई किया, बहुत सारे शेयर मैंने निकाले, उसके वीडियोस ला रहा हूँ, ये सिखाने के लिए है। और मेरे लाइफ में अभी ओनली स्विंग ट्रेडिंग ही कर रहा हूँ, सारी चीज़ें करके देखिए, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग से अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। तो इस वजह से मैं स्विंग ट्रेडिंग ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ, और वही मैं आपको भी बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें करके देख लो, पैसा बचेगा भी नहीं, और कहीं ना कहीं से वो चला ही जाएगा। आज कमा लोगे कल निकल जाएगा। तो यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग में रह जाता है, टिकता है पैसा, और नेटवर्थ भी अच्छा खासा बढ़ते जाता है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर देख लो, मैंने चलो यहाँ से गिरा था तो एक बार अक्टूबर में ले लिया था, जो भी है डेटा मैं रियल बता रहा हूँ। तो 9 अक्टूबर 2018 में एक बार ले लिया था। तो अगस्त, ये सितंबर है, ये अक्टूबर है, तो अक्टूबर में मैंने इसको ले लिया था 9 अक्टूबर को, लगभग 154 के भाव पे। तो 154 के भाव से ये थोड़ा बहुत ऊपर साइड गया, नीचे साइड गया, फिर उसके बाद 154 के बाद भाव से फिर ये 114 का भाव आ गया। तो दोस्तों देखो, इतना लो होने के बाद फिर भी मैं इसमें टिका रहा, ठीक है। और मोस्ट यही इम्पोर्ट होता है कि किसी भी शेयर में आप कितना टाइम होल्ड सकते हो और उसको किस तरीके से हैंडल कर सकते हो, ठीक है। और इस तरीके से इतना लॉस तो ये तो कम ही है, मैंने 98% के भी लॉस देखे, ठीक है। 98% लॉस मतलब पूरा वैल्यू गया समझ लो। वो शेयर में से भी मैंने प्रॉफिट लेके बताया, और बहुत सारे शेयर मैंने डाले भी है, वो आप चेक कर सकते हो मेरे चैनल पे, ठीक है। तो सारी डिटेल यहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाएगी, और बहुत सारे ऐसे शेयर भी आएंगे जो और भी आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, देखो जो ये प्राइस हो गया, ठीक है, 114 का प्राइस आने के बाद फिर मैंने इसमें कंटिन्यूसली यहाँ पर एक बार बाई किया था। फिर उसके बाद मैंने डायरेक्ट 2020 में नवंबर से स्टार्ट किया, 9 नवंबर 2020 से कंटिन्यूस बाइंग यानी स्विंग ट्रेडिंग करना चालू कर दिया मैंने, और तभी भाव चल रहा था 173 का। तो 9 नवंबर 2020 यहाँ पर 9 नवंबर, हाँ, तो यहाँ पर भाव तभी 173 के भाव से मैंने इसको लेना चालू किया। तो यहाँ पर मैं मार्किंग कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि यहाँ से मेरी कंटिन्यूस बाइंग चालू हो गई, ठीक है। तो 9 नवंबर यहाँ पर, तो यहाँ पे मेरी कंटिन्यूस बाइंग होने लगी, और उसके वजह से अच्छा खासा स्विंग प्रॉफिट होने लगा, ठीक है। बाइंग कब से किया? 173 से, 173, और डेट क्या था वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। 9 नवंबर 2020 से, मतलब देखो सभी शेयर्स में करते जा रहा था, लेकिन इसका टाइम नवंबर में आया, तो इसमें कंटिन्यूस बाइंग करना चालू किया। फिर उसके बाद ये मेरे को 173 पे लेने के बाद बहुत जल्दी
इसमें से प्रॉफिट लेने मिल गया। 16 दिसंबर को मैंने तुरंत इसमें प्रॉफिट ले लिया। मेरा 21% फिक्स रखता हूँ मिनिमम तो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 16 दिसंबर को इसमें प्रॉफिट ले लेता हूँ। यहाँ पर तो लगभग 224 के भाव पे मैंने इसमें प्रॉफिट ले लिया, ठीक है। तो 224 का भाव यानी लगभग मेरा 185 के भाव तक ये एवरेज प्राइस था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसमें बाई कर लिया, सेल कर दिया, सोल्ड कर दिया। तो ये मेरा सेलिंग पॉइंट है, मतलब यहाँ पे बाई किया, कंटिन्यू बाई करना चालू किया और यहाँ पर बेच दिया। अगर नहीं भी बेचता तो और भी प्रॉफिट होते जाता। तो मोस्ट ऑफ क्या है कि बहुत इतना लॉस मेन कवर हो गया अपना। उसके बाद यहाँ पर यहाँ से बाई करने के बाद भी प्रॉफिट कंटिन्यू चालू हो गया। तो ये होता है, देखो कहाँ से शेयर कहाँ पहुँच जाता है बोल नहीं सकते, लेकिन आपका टाइमिंग सही होना चाहिए, ठीक है। तभी आप अच्छे से अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हो। और मेरा वो टाइम क्या ऐसा था कि मेरे बहुत सारे शेयर्स ऐसे गिर गए थे जो मैंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेके रखे थे। इस वजह से मैं फटाफट शेयर्स निकाल रहा था। 1 महीने में 2 महीने में जितने मिनिमम लेके प्रॉफिट लेके मैं निकल रहा था, क्योंकि वो प्रॉफिट और जो इन्वेस्टमेंट हो दूसरे शेयर्स में रखना था, ठीक है। इस वजह से वैसी स्ट्रैटेजी में कर रहा था, ठीक है। और उससे वो मेरे लिए प्रॉफिटेबल हो गए और इस वजह से आज मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे शेयर्स में स्विंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सोल्ड एट कितने पे बेचा मैंने, तो लगभग मैंने इसको 224 पे मैंने बेच दिया। और डेट क्या था तभी, 16 दिसंबर 2020 में मैंने इसको बेच दिया। और ये मेरा प्रॉफिट 21 इतना प्रॉफिट मैं लेता ही हूँ। तो देख, लॉस से ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि मैंने लॉस वो तो निकल ही गया, ऊपर से प्रॉफिट भी लेना। और रख भी देता तभी भी मेरा भाव लगभग यहाँ पर एवरेज भाव में यहाँ पर लिख देता हूँ। तो मेरा 185 का भाव था। 185 के भाव से अगर देखा जाए तो शेयर आज भी भाव डबल के भाव पे है, 379 या 390 के ऊपर है। तो इस वजह से ये आज भी प्रॉफिटेबल रहता मैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा एवरेज प्राइस था 185 का एवरेज प्राइस है, ठीक है। तो एवरेज प्राइस 185 का था और वहाँ से ये शेयर इतना ज़बरदस्त बढ़ते गया और ये प्रॉफिट दे दिया। और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ कि मेरा 58% लॉस से मैंने ये चीज़ कवर की है। तो 21% प्रॉफिट है ये मेरा, ठीक है, फ्रॉम 58% लॉस। ये इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि प्रॉफिटेबल होना सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लॉस तो सभी लोग कर रहे हैं। 90% लोग तो लॉस ही कर रहे हैं शेयर मार्केट में, क्योंकि लालची है, लालच के वजह से लॉस कर रहे हैं। अगर लालच नहीं होता, देखो हमने भी लालच कर रहे थे कि लॉन्ग टर्म में ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ज़्यादा पैसा कमाएंगे, लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखा तो ये भी दिन देखने मिलता है। अगर मैं वो शेयर अच्छा है, कंपनी अच्छी है, अभी भी रखा रहता तभी भी मैं प्रॉफिट में होता। लेकिन टाइम देखो, कितना टाइम का पेशेंस देख लो। 2018 से 4 साल तक मुझे रखना पड़ता है, उतना भी रखूँ तो हो जाएगा। तो लेकिन रिकवर होने के लिए कितना टाइम लगता है उसको, ठीक है। तो ये अप एंड डाउन होते रहता है, इसीलिए लॉन्ग टर्म करना है तो ज़्यादा टाइम का सोचो, 10 साल 20 साल, ठीक है। तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। इसके बाद ये शेयर ऐसा नहीं कि फिर से ये भाव पे आ जाएगा, तो इसके बाद भी वो ऊपर साइड ही जाएगा, ठीक है। तो ये होता है, शेयर मार्केट है। तो ये इसमें इस तरीके से स्ट्रैटेजी करके प्रॉफिट ले लिया है। और कभी भी शेयर मार्केट को कम समझ के नहीं चलना चाहिए। शेयर मार्केट खुद ही अपने आप में किंग है, वो आपको हर एक चीज़ सिखाएगा। आपको हर किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप किसी के एक्सपीरियंस देख सकते हो, लेकिन यह खुद एक्सपीरियंस लेके सीखोगे तो उसमें बहुत टाइम चला जाएगा। तो देख लो, वैसे तो मैं 7-8 साल से कर रहा हूँ, सारी चीज़ें कर चुका हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, लेकिन सबसे बेस्ट ये निकली है स्ट्रैटेजी। और इससे प्रॉफिट ज़रूर होता ही होता है, अगर लॉन्ग भी करो या शॉर्ट टर्म करो, लेकिन अच्छे शेयर्स में सही टाइम पे एंट्री करके और सही टाइम पे एग्ज़िट करो, फिर से सही टाइम पे एंट्री करके फिर से एग्ज़िट करो, तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट होता है। तो ऐसे बहुत सारे शेयर्स में प्रॉफिट करते रहता हूँ। और अभी फ़िलहाल बहुत सारे स्टॉक मैंने बताए हुए हैं, उसमें भी प्रॉफिट
आ रहे हैं और प्रॉफिट बुकिंग के वीडियो स्टार्टिंग में आपको रिसेंट प्रॉफिट के भी वीडियोस का शॉर्ट यहाँ पर आपको नज़र आता है मेरे हर एक वीडियो में। तो ऐसे बहुत सारे शेयर्स में प्रॉफिट आते जाता है, एवरी वीक में कुछ ना कुछ अभी आएगा, क्योंकि देखो वॉर की वजह से बहुत सारे शेयर दबे थे, गिर गए थे, लेकिन मैंने उसको भी अपॉर्चुनिटी समझा, उसमें भी बहुत सारे शेयर्स लेते गया और उस वजह से अभी प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है। ठीक है, तो फिलहाल आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने से कोई घाटा होता नहीं है, इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी, अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन आपको और अच्छे शेयर्स पता चलते जाएंगे। जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।